अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बिजली विभाग का अकाउंटेंट का जो वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर सेक्शन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से जिसका सेट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले सेट 1 कराया जा चुका है, कंप्यूटर सेक्शन, जीके सेक्शन और हिंदी सेक्शन। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ कंप्यूटर सेक्शन। तो इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 से जो होगा 20 मार्क्स का जो होगा कंप्यूटर सेक्शन होगा, जिसका सेट नंबर 2 एक डैश दिखाता है कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। आपके ऑप्शन है कंपोनेंट डिजाइन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑप्शन सी है कंप्यूटर वर्किंग और ऑप्शन डी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रश्न की अगर बात करें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है। इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजेशन करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ने का काम जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर करती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। इसमें से गलत कथन को देखना है। तो बाह्य मेमोरी उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है रजिस्टर्ड सीपीयू के बाहर स्थित हो हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए बाह्य मेमोरी जो होता है एक्सटर्नल मेमोरी या उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट जो होता है इसमें लॉस नहीं होता है। रजिस्टर्ड सीपीयू के बाहर नहीं, रजिस्टर्ड सीपीयू के जो होते हैं अंदर की मेमोरी होती है। यह हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी होता है और इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का जो है वो गलत होगा, क्योंकि इसकी जो रजिस्टर्ड एरिया जो होती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, गलत होगा। इसमें से गलत बताना था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 43। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन बी है मेमोरी डिवाइस, ऑप्शन सी है पेरिफेरल डिवाइस और ऑप्शन डी है ऑन बोर्ड डिवाइस। तो देखिए इसमें अगर बात करें जाए तो ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर जोड़े रहता है पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस के जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, यानी कि जितने भी बाहरी इक्विपमेंट्स ऐड किए जाते हैं वो सभी जो होगा पेरिफेरल डिवाइस होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5th का सही क्रम क्या है। कंप्यूटर का जनरेशन बताना है कि पहला जनरेशन से 5th जनरेशन तक किस पर आधारित था। तो अगर बात करें कंप्यूटर जनरेशन का तो सबसे पहला था वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल सही है। इसके बाद था दूसरा जो था ट्रांजिस्टर था, सेकेंड जनरेशन, और तीसरा था आईसी पर बेस्ड था एकीकृत सर्किट, ये भी ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथा जो था वीएलएसआई था, और माइक्रो प्रोसेसर यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर
फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है। इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी है फ्लैटबेड, ऑप्शन सी है इंकजेट और ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स। तो देखिए इसकी अगर बात करी जाए, फ्लैट बेड एक प्रकार का क्या है, स्कैनर है। फ्लैट बेड जो है एक प्रकार का क्या है, स्कैनर है जो फोटोकॉपियर की तरह दिखता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। तो क्या होगा, फ्लैट बोर्ड बेड होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए है यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है ब्लू रे डीवीडी। तो यहाँ पर अगर देखिए कि प्राइमरी जो मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है, साधारण रूप से प्राइमरी मेमोरी वह होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वह होता है जो कंप्यूटर के साथ सीधे इनबिल्ट होता है। इसमें रैम और रोम को रखा जाता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें डाटा को काफ़ी तेजी से एक्सेस किया जाता है। वोलाटाइल मेमोरी का अर्थ होता है प्राइमरी मेमोरी, जो डेटा को केवल तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर क्या है, रन कर रहा हो। जैसे ही बंद होता है उसका जो मेमोरी होता है लॉस हो जाता है, बंद हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर डेटा भी नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी होगा, रैम होगा। कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण कौन है, रैम होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर के संदर्भ में किस स्टोरेज डिवाइस के डेटा प्राप्त करने की किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इस टाइम स्लाइसिंग, एक्सेस टाइमिंग, डाउन टाइम, टाइम शेयरिंग, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक्सेस टाइम होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, डैश जावा एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजते हैं और उन्हें चलाने या रन किया जाता है। तो अगर बात करें सॉकेट, एप्लेट्स, थ्रेड्स या स्ट्रिप्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एप्लेट्स। अब ये एप्लेट्स है क्या, एप्लेट्स जो है एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज एम्बेड किया जाता है। यह वेब ब्राउजर का अंदर चलता है और क्लाइंट साइड पर काम करता है। एप्लेट्स या ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग करके HTML पेज में एक एम्पलेट एम्बेड किया जाता है और वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 49, यूनिक्स सिस्टम पर उपयोग की जाने वाली फाइलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समान ऑब्जेक्ट फाइल प्रारूप विनिर्देश प्रारूप नहीं है। तो इस प्रश्न स्टैटिक्स, एग्जीक्यूटेबल, ऑब्जेक्ट कोड और शेयर्ड लाइब्रेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यूनिक स्ट्रिप्स का उपयोग की जाने वाली फाइलों के लिए स्टैटिक्स फाइल प्रारूप नहीं है। पूछा था कौन सा प्रारूप नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए असेंबलर जो होता है एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मशीन की भाषा में परिवर्तन करता है, कोड और निर्देश को इंटरप्रेट करता है या एक ही समय में रूपांतरित और निष्पादित भी कर देता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। नोट इन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, मॉडुलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नोट इन। पाइथन अंकगणितीय अगर ऑपरेटर में उपयोग में अगर बात करें तो जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसे गणितीय कार्य करने के लिए किया जाता है।
पाइथन निम्न प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेटर होता है। एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपेंडेशन एंड फ्लोर डिवीजन, ये सभी जो होता है, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, ये सभी जो होता है पाइथन में होता है, नोट डॉट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। डाटाबेस में जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डाटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हाई लेवल लैंग्वेज, बी है SXL, ऑप्शन सी है क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी है 4GL। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज एक डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी दशमलव अंक 147 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए, इसको निकालने की एक फार्मूला है, इसको 2 से डिवाइड करते चले जाइए। इसको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 147 जो है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करते चले जाइए और जो भी 73 हो जाएगा और जो भी रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर लिखते जाइए, फिर 2 से इसको लगाइए, इसी प्रकार से करते जाइए। और जो आंकड़ा होता है वो ऊपर से नीचा, यानी कि यहाँ 1 टाइम में लगाए हैं, यहाँ पर 1 टाइम में लगाए हैं, तो ये 1 जो है ऊपर से नीचा, यानी 1 देखिए 1 तो इस प्रकार से आप इसको अपोजिट साइड से इसको लिख दीजिए। नीचे से जो नीचे से ऊपर लिखा जाता है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जो रिमेनिंग आएगा इधर से इधर का आप पार्ट को लिख दीजिएगा। तो 100 आएगा। तो इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ इंटीग्रेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का देखिए, बाएं इंटीग्रेशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बाएं इंटेंशन को ऋणात्मक मान के रूप में भी सेट किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दाएं इंटेंशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट किया जा सकता है। तो देखिए ये गलत है। दाएं इंटेंशन को धनात्मक मान के रूप में सेट किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि एमएस वर्ड के पैराग्राफ इंटेंशन में समय निम्न में से दाएं इंटेंशन को ऋणात्मक मान के रूप में सेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह धनात्मक मान ही प्राप्त कर सकता है। इसमें ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें धनात्मक मान ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55। एमएस एक्सेल 2016 में चार्ट बनाने के निम्नलिखित में से किस आइटम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटा, ऑप्शन बी है इंसर्ट, ऑप्शन सी है होम, ऑप्शन डी है फार्मूला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंसर्ट। अगर इंसर्ट की बात करें तो एमएस एक्सेल 2016 के चार्ट बनाने के लिए चार्ट के लिए डाटा सेलेक्ट करें, इंसर्ट सेलेक्ट जो है रिकमेंडेड चार्ट के लिए सेलेक्ट करें, और चार्ट का पूर्वालोकन करने के लिए रिकमेंडेड चार्ट टैब के लिए चार्ट सेलेक्ट करें। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसर्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 56। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इम्पैक्ट को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर है इम्पैक्ट, कास्ट एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन, प्रीसेट एनिमेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एनिमेशन। अगर बात करें ट्रांजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पावर पॉइंट स्लाइड के स्क्रीन पर आने के तरीके का वर्णन के लिए होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो रन टाइम में जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं तो स्लाइड जाने के लिए दूसरे स्लाइड को इम्पैक्ट दिखाता है,
दिखाई देता है वह स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 57, अगला जो प्रश्न है टीएसपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां पर भी गलत पूछा गया है, तो यहां पर ध्यान दीजिए। टीएसपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही है। टीएसपी आईपी के 7 परतें होती हैं, ठीक है, ये गलत है। इसके 5 लेयर होते हैं, 7 लेयर नहीं होते। ओएसआई मॉडल की तुलना में टीएसपी आईपी अधिक विश्वसनीय है, ये भी बिल्कुल सही है। टीएसपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के संदर्भ में करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा। अब आइए इसको देख लेते हैं। टीएसपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर देखिए नेटवर्क से नेटवर्क आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है, यहाँ से आपके पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर टीएसपी आईपी के जो लेयर की बात करें, ये 7 परत दिया है, ये गलत है। यहाँ पर 5 लेयर होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला जो होता है फिजिकल लेयर, जिसे लिंक लेयर या नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क लेयर, जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर, और होता है एप्लीकेशन लेयर। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसको हम पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं आपको टॉपिक वाइज। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पढ़ें और सही विकल्प को चुनें, क्योंकि हम इसको कवर करने वाले, जो कंप्यूटर सेक्शन है जो 20 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा मार्किंग वाला है, तो इसको हम कवर करने वाले हैं, चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ठीक है। यूजर नेम और डोमेन नेम, सही विकल्प को चुनना है। यूजर नेम अब डोमेन नेम है @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। और दूसरा जो है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम डोमेन नेम जो है @ है, चिन्ह से अलग किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, ईमेल एड्रेस जो होता है केस सेंसिटिव होता है, ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। तो इस तरह से इसका क्या होगा, 1 सही 2 गलत। देखिए तो ऑप्शन 1 में गलत है, ये नहीं होगा। 1 सही 2 गलत। ऑप्शन बी में जो रखा हुआ है 1 सही 2 गलत, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस में अगर बात करें तो ईमेल एड्रेस में जो होता है @ चिन्ह दाहिने ओर का भाग डोमेन नेम होता है, तथा @ चिन्ह बाईं तरफ का भाग यूजर नेम होता है। तो याद रखिएगा ये सब। 59 है। अगला जो प्रश्न है ओएसआई मॉडल का पहला स्तर क्या है। ऑप्शन ए भौतिक स्तर, ऑप्शन बी है श्रृंखला स्तर, ऑप्शन सी है परिवार स्तर, ऑप्शन डी है नेटवर्क स्तर। तो यहाँ देखिए, यहाँ होगा ऑप्शन ए भौतिक स्तर। अगर बात करें ओएसआई मॉडल के स्तर के बारे में बात करें तो ओएसआई का पहला पूरा नाम जो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। इसके 7 लेयर होते हैं। ओएसआई के जो होते हैं 7 लेयर होते हैं, क्योंकि नेटवर्क से आपका प्रश्न रहेगा तो आपको इसके 7 लेयर होते हैं। इसमें कौन कौन लेयर होते हैं तो याद रखिएगा। पहला जो होता है फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और 5वां जो होता है सेशन लेयर, और 6वां जो होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और 7वां जो होता है एप्लीकेशन लेयर। तो ये याद रखिएगा ओएसआई मॉडल का जो है स्तर 7 होते हैं, और टीएसपी आईपी का जो होता है 5 लेयर होता है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज के सेट का आखिरी प्रश्न 20 कंप्यूटर सेक्शन से है, 40 से 60। एडीएसएल डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रित कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक ऊर्ध्वगामी दिशा में प्रदान करता है। पहला है उच्चतर, दूसरा है निम्नतर, तीसरा है बराबर, और ऑप्शन डी है उच्चतर या निम्नतर प्रदाता और डेटा संचार परिणाम ट्रैफिक पर निर्भर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, उच्चतर होता है।
अगर बात करें एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर, SDL ADSL का होता है, एस्टीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इस प्रकार का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है जो पारंपरिक वॉइस मोडेम को तुलना में कॉपर टेलीफोन लाइनों को तेजी से डेटा को ट्रांसमिट करने में सक्षम होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे जो है वो अकाउंट सेक्शन से है। अकाउंट का जो क्वेश्चन है उससे दिया हुआ है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए अकाउंट सेक्शन से। तो अभी हम इस पर कंप्यूटर सेक्शन चला रहे हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।